तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धरती के साथ असल में क्या हुआ था। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनके चैनल से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो को पता चल जाता है कि धरती का अब कहीं भी नामो निशान नहीं है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि फिर वो अपनी फैमिली से कभी भी नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद उसका गुस्सा फट पड़ता है। अपनी पूरी पावर रिलीज करने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों तरफ ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी होती है और हम देखते हैं कि वो पहले की तरह ही लगने लग जाता है, जबकि पिछले 10 साल से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी गलत हुआ है उसे मैं सही करके रहूँगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तभी वेजिटो वहीं पे खड़ा होकर कुछ सोचने लग जाता है। उसको अपने फैमिली मेम्बर्स की याद आने लग जाती है। अल्ट्रा वेजिटो गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, चीची और बुल्मा सभी के बारे में सोच रहा होता है। उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि अपनी 2 फैमिलीज को खोया है। वेजिटो बोलता है कि मेरी फैमिली के सभी मेम्बर्स अब जा चुके हैं, नहीं बल्कि उन सभी को मुझसे छीन लिया गया है। मुझे उन सभी को बचाने का कोई चांस भी नहीं मिला, मुझे तो उनके लिए लड़ने का भी चांस नहीं मिला और अब सभी ड्रैगन बॉल्स भी जा चुकी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इस पूरी सिचुएशन की वजह से अल्ट्रा वेजिटो की सोल का एक ऐसा हिस्सा टूट चुका है जो फिर से रिस्टोर नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत ही बेरहम सा लुक होता है। वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं उस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता, पर मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं, इसलिए मुझे जानना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इसके बाद वेजिटो अपना स्टाफ उठाता है और स्टाफ के अंदर झांकने लग जाता है और जल्दी उसे एक इमेज दिखने लग जाती है। जल्द ही हम 10 साल पहले की धरती को स्पेस से देखते हैं और जैसे ही हम धरती के अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। उनके चेहरों को देख के समझ आ रहा होता है कि उनके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है और वो लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वो किसी भी तरीके से धरती के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और इसके बाद हम चैंपा को देखते हैं। चैंपा बेलमोड की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, बेलमोड, लगता है हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। क्या तुम सभी लोग मज़ा करने के लिए तैयार हो? मैं तो जानता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आखिर ये वही प्लेनेट है जहाँ पर वो गॉड किलर रहता है और जितना मुझे पता है उसके बच्चे भी इसी प्लेनेट पर रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो कि इस गॉड किलर के साथ ही हैं। इसके बाद हम बेलमोड को देखते हैं। बेलमोड बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये प्लेनेट तो बहुत ज़्यादा घिनौना है। आखिर बीरस ऐसे प्लेनेट को कैसे एग्जिस्टेंस में रहने दे सकता है? जितना मैं बीरस को जानता हूँ, बीरस कभी भी ऐसे लोगों को जिंदा रहने नहीं दे सकता। और वैसे भी मुझे याद है कि वो सभी साइंस को ख़त्म करना चाहता था। लगता है उसके हाथों से कुछ बच गए और मुझे पता है कि वो आलसी हो गया होगा उसके बारे में कुछ भी करने के लिए। बीरस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी बेलमोड कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारे पावर लेवल्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी हमें पता चल जाता है कि ये चारों लोग कौन हैं। ये हैं धरती के सेवियर्स, यानी कि क्रेलिन, गोहान, यामचा और पिकलो। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, गोहान एकदम से चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि वो किन लोगों को देख रहा है। वो बोलता है कि ये कपड़े तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हैं। आप सभी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। मुझे याद है कि मैंने आप सभी को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, पर डैड और वेजिटा कई हफ्तों से गायब हैं। कोई भी उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है और हम लोग बीरस और वीस से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है और हम लोग उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे ही गोहान सवाल पूछता है, वो गॉड्स के जवाब देने का इंतजार करने लग जाते हैं, पर वो सभी गॉड्स उन लोगों को घूर रहे होते हैं। उन सभी गॉड्स को विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई मॉडल उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है और ये बात क्रेलिन को समझ आने लग जाती है। वो बोलता है, गाइस, मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर बात करने के मूड में आए हैं। पिकलो बोलता है, हाँ, मुझे भी काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। तभी हम देखते हैं कि लिकर सभी गॉड्स के बीच में से सामने आता है। लिकर बोलता है कि तुम्हारे डैड और वेजिटा, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम गॉड से सवाल पूछ रहे हो। आखिरकार तुम उस गॉड किलर के बेटे हो। पिकलो ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या तुमने अभी गोकू और वेजिटा को गॉड किलर्स बोला? ये इम्पॉसिबल है। लिकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, नेमिकियन, नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसका फादर और वेजिटा ये इस यूनिवर्स के ट्रेटर्स हैं और उन दोनों को ही मौत की सज़ा मिली है यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हत्या के लिए। उन दोनों ने बीरस की हत्या की है और हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये गुनाह इतना बड़ा है कि सिर्फ उसे सज़ा देना काफ़ी नहीं होगा। क्रेलिन, यामचा और पिकलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या सुन रहे हैं।
यामचा बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ज़रूर इस बात में कोई मिस्टेक है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकते हैं। पर गोहान का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके फादर ने क्या किया है, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि ये सब कुछ होने के बाद गॉड्स ने उसके फादर के साथ क्या किया। गोहान बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मेरे डैड को इरेज कर दिया है ना? तुमने ज़रूर उन्हें हकाई किया होगा, जिसका मतलब यह है कि ड्रैगन बॉल्स भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना कुछ बोलने के बाद यहाँ से शांति से जा पाओगे? जैसे ही गोहान के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, एकदम से उसका पारा फट पड़ता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है। वो अपनी पूरी की पूरी ताकत को एक ही झटके में रिलीज कर देता है। इस वक्त वो इतने गुस्से में है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो गॉड्स के सामने है। वो इस वक्त सिर्फ अपने फादर का बदला लेना चाहता है। गोहान इतने गुस्से में होता है कि वो एक ही झटके में गॉड्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। गोहान बोलता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड ने क्या किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे डैड को वापस लेकर आओ। गोहान को उनकी तरफ गुस्से में बढ़ता हुआ देख के गॉड्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बेलमोट के चेहरे पर एक स्माइल होती है। बेलमोट बोलता है, देखो इसे, ये भी गॉड्स पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। वैसे मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लगता है हमारे बीच में एक और गॉड किलर है जो कि आज़ाद घूम रहा है। लगता है वक्त रहते हमें इसे भी ख़त्म करना होगा। क्या बकवास बात है, लिकर काम पे लग जाओ ताकि ये काम हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। तभी हम देखते हैं कि लिकर एकदम से टेलीपोर्ट करता है और सीधा गोहान के सामने पहुंच जाता है। लिकर बेलमोट को जवाब देता है कि हाँ ज़रूर। गोहान जैसे ही नोटिस करता है कि उसके बराबर में लिकर आ गया है, वो एकदम से रुक जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि लिकर ने उसके चेहरे के पास एक अकाई का अटैक बनाया हुआ है। गोहान के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है। वो बोलता है कि ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया? मैंने तो इसे हिलते हुए भी नहीं देखा। आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है? क्या ये? अचानक से ही वो हकाई का बॉल बड़ा होने लग जाता है और लिकर चिल्लाता है कि घिनौने मॉडल, समय आ गया है कि तुम अपने फादर के किए की सज़ा भुगतो। हकाई। गोहान अपने आप को बचाने के लिए उस पल में कुछ भी नहीं कर पाता। वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। इस पल में गोहान का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और अगले ही पल हम नोटिस करते हैं कि गोहान एग्जिस्टेंस से मिटने लग जाता है और कुछ ही समय के अंदर गोहान का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाता है। पिकलो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रहा है। वो गोहान के लिए चिल्लाता है और बोलता है, गोहान नहीं। पिकलो, जो कि गोहान को एक तरीके से अपने बेटे की तरह मानता था, उसके सामने गोहान को एग्जिस्टेंस से बेरहमी से मिटा दिया गया। क्रिलिन गोहान की मौत को देख के बिल्कुल चौंक जाता है। गोहान क्रिलिन के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है जिसे उसने बचपन से देखा है। उसने देखा है कि गोहान कैसे एक इनोसेंट बच्चे से दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक बना और अब उसके सामने गोहान बिना किसी गुनाह के एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया। वो चिल्लाता है कि गोहान नहीं, रुक जाओ। पर क्रिलिन के ये वर्ड्स कभी भी गोहान तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उससे पहले ही गोहान का नामो निशान मिट चुका है। जैसे ही क्रिलिन चिल्ला रहा होता है, एकदम से वो चौंक जाता है। अचानक से ही उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होने लग जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि एक तीर क्रिलिन की छाती के आर पार चला गया है और ये तीर हकाई की एनर्जी से बना हुआ है। क्रिलिन बोलता है कि ये क्या, पर मैंने क्या किया था? और इसके बाद हम देखते हैं कि ये करने वाला कौन था। ये थी यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि हेलिस। हेलिस के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, ये तो एक परफेक्ट शॉट था। मैंने तुम सभी को बताया था ना कि ये हकाई के एरोज काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। चलो इसी के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया। एटलीस्ट गॉड्स के लिए अब एक कम खतरा है, बाकी सभी लोगों को तुम लोग संभाल सकते हो। हेलिस क्रिलिन को देख रही होती है और हम देखते हैं कि क्रिलिन धीरे धीरे करके एग्जिस्टेंस से मिटने लग जाता है और गोहान की ही तरह अगले कुछ ही पलों में उसका नामो निशान मिट जाता है। पिकलो बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है, क्रिलिन नहीं। अब पिकलो के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि वो गॉड से लड़े और मर जाए और दूसरा रास्ता ये कि वो बिना कुछ करे ही मर जाए, जो हाल क्रिलिन और गोहान का हुआ। पिकलो एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलता है, यामचा मेरी बात सुनो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन लोगों पे अटैक कर रहा हूँगा तो तुम मुझे बैक करो। ये हमारा धरती को बचाने का आखिरी चांस है ताकि हम उन सभी लोगों को बचा सके जिनसे हम प्यार करते हैं। पर तभी पिकलो कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है, क्या? पिकलो के सामने कुछ ऐसे हालात हैं जो कि कोई मॉडल अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता। हम देखते हैं कि 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे घेरे हुए खड़े हैं और चारों ने उसकी तरफ अपने हाथ किए हुए हैं। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है कुटेला, सीड्रा, अराक और रूमशी। पिकलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो कैसी सिचुएशन में फंस गया है। वो बोलता है, नहीं, इन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं तो इन लोगों को देख भी नहीं पाया क्योंकि इनकी कीज़ भी बिल्कुल अनडिटेक्टेबल हैं। इसके बाद पिकलो यामचा की तरफ देखता है ताकि यामचा उसकी कोई मदद कर सके। वो बोलता है, यामचा अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अपनी सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करो।
वो देखता है कि वहाँ पर यामचा का नामो निशान भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद यामचा मारा गया होगा। पर तभी कुछ दूरी पर हम एक एनर्जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामचा डर कर वहाँ से भाग रहा होता है। यामचा इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ नहीं गया था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पिक्कोलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि यामचा ने कुछ ऐसा किया है। यामचा जो कि धरती के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है। इसके बाद हम उन चारों गॉड्स को देखते हैं जो कि पिक्कोलो के चारों तरफ खड़े हुए हैं और वो अपना अटैक करने के लिए तैयार लग रहे होते हैं। और वो चारों के चारों एक साथ बोलते हैं हकाई। चारों के चारों की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पिक्कोलो की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पिक्कोलो का भी नामो निशान मिट जाता है। गोहान और क्रिलिन की तरह ही पिक्कोलो भी गॉड्स का शिकार हो जाता है। इसके बाद हम बेलमोट को देखते हैं। उसने अपने हाथ ऊपर की तरफ कर रखे होते हैं और वो एकदम से हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में हकाई का एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जो कि उसने धरती को ख़त्म करने के लिए बनाया है। बेलमोट बोलता है मेरे साथ ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, मैं तुम सभी को मेरा साथ देने के लिए इनवाइट करता हूँ ताकि हम सभी मिलकर उस गॉड किलर के घर को तबाह कर सकें। अगर तुम सभी वीरस का बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ दो। बाकी बचे हुए 10 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथ में एक एक हकाई की एनर्जी बॉल होती है। बेलमोट चिल्लाता है कि ये वीरस के लिए है और इसके बाद सभी गॉड्स एक साथ अपने डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को धरती की तरफ शूट कर देते हैं। ये डिस्ट्रक्शन की बॉल्स इतनी बड़ी होती हैं कि ये स्पेस से भी देखी जा सकती हैं। सभी के सभी डिस्ट्रक्शन की बॉल धरती की तरफ बढ़ने लग जाती हैं और इसका मतलब हम सभी जानते हैं धीरे धीरे करके धरती इरेज होने लग जाती है। इसके बाद हम एक फीमेल को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। ये होती है विडेल यानी कि गोहान की वाइफ। उसे पता भी नहीं है कि गोहान के साथ क्या हुआ था, पर बुरी बात यह है कि उसके और उसकी बेटी के साथ भी वही होने वाला है। वो दोनों भी हकाई की एनर्जी से इरेज होने वाली हैं। पेन जो कि एक इनोसेंट छोटी सी बच्ची है, उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, ग्रैंडपा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि धरती अचानक से फट जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है और इसी के साथ धरती समेत धरती पर रहने वाले हर एक जीव का नामो निशान मिट जाता है। वेजिटो की एक गलती की कीमत पूरी की पूरी धरती को चुकानी पड़ी। बाकी सभी यूनिवर्सेस के बेरहम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने धरती को तबाह करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके हिसाब से वो वीरस का बदला ले रहे हैं और वीरस को इंसाफ दिला रहे हैं। वेजिटो इस पूरे सिनेरियो को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ चुका है कि धरती के साथ क्या हुआ है। अभी तक वो सिर्फ सोच रहा था, पर अब वो जानता है कि धरती को डिस्ट्रॉय करने वाले कोई और नहीं, बाकी सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। वेजिटो बोलता है कि नहीं, वो सभी मॉन्स्टर्स हैं। उन्होंने सच में ऐसा किया है। उन्होंने अनगिनत इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार दिया बिना किसी गलती के। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो लोग मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। आखिरकार वेजिटो जान चुका है कि धरती के साथ क्या हुआ और उसका अगला स्टेप क्या होगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।